नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इंडिकेटर्स की, उन साइंस की, उन सिम्टम्स की जिनको देखकर आपको पता चल सकता है कि आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं या नहीं, या आपकी किडनी में कोई डैमेज होना शुरू हो चुका है या नहीं। किडनी की बीमारी एक साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानी जाती है, यानी जब आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो इसके आपको कोई सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते, आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम बनी है या नहीं। और कई बार जब भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं, जब डॉक्टर उनसे बात करते हैं, उन्हें बताते हैं आपको ये सिम्टम्स दिखाई दिए थे, तो वो बोलते हैं ये तो सर हमें बहुत पहले से दिखाई दे रहे थे। तो इसके बाद हमारा सवाल यही रहता है, जब आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, ये इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे थे, तो आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाने में इतनी देरी क्यों कर दी। वो हमें बताते हैं कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये सिम्टम्स होते हैं हमारी किडनी फेलियर के। तो ये गलती आप ना करें, इसीलिए आपके लिए वीडियो बहुत खास हो जाती है। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं या फिर आप एक हेल्दी पर्सन भी हैं, तो आपको ये इंडिकेटर्स, ये साइंस और सिम्टम्स पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी किडनी की प्रॉब्लम का सही समय पर इलाज शुरू करवा सकें। तो सबसे पहले साइन की हम बात करें तो किडनी की प्रॉब्लम का सबसे पहला साइन रहता है यूरिन से रिलेटेड, यानी आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बनी रहती है। आपको ऐसा लगता है आप वॉशरूम गए हैं, उसके थोड़ी देर बाद जब आप वॉशरूम से बाहर आते हैं, 15-20 मिनट के अंदर आपको फिर दोबारा अर्ज होता है कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे यूरिनेट करना है, मुझे पेशाब करना है। और इस सिचुएशन को आप बार बार डेली बेसिस पर फेस कर रहे हैं, तो ये एक किडनी फेलियर का सबसे बड़ा साइन, इंडिकेटर या सिम्टम आप मान सकते हैं। वहीं दूसरा सिम्टम भी यूरिन से जुड़ा रहता है। जब आपके यूरिन का कलर बदल जाता है, यानी वो येलो हो जाता है या रेड हो जाता है, तो इसका मतलब है आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही, आपकी किडनी में कोई दिक्कत बन चुकी है जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको तुरंत ही KFT टेस्ट कराना है या फिर आपको यूरिन टेस्ट भी कराना चाहिए। हो सकता है आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ना कि आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। वहीं अगर आपको अर्ली मॉर्निंग में येलो यूरिन आता है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय के बाद यूरिनेट करते हैं, तो इस वजह से आपके यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। वहीं तीसरा सिम्टम भी यूरिन से जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि जब भी आप यूरिन करते हैं और आपको उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मी यूरिन दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा झाग बनते हैं, आपको अपने यूरिन से बहुत बदबू आती है, तो ये भी एक किडनी फेलियर का सिम्टम है। आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वहीं चौथा कॉमन सिम्टम जो किडनी पेशेंट में देखा जाता है वो होता है स्वेलिंग। जब आपकी किडनी आपके ब्लड को सही से फिल्टर नहीं कर पाती, आपकी किडनी की वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से आपके शरीर में सॉल्ट की एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है, साथ ही आपके शरीर में पानी स्टोर होने लग जाता है। कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, फ्लूइड्स हैं, वो आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाते हैं। और इसका रिजल्ट क्या रहता है, वो आपके एड़ियों में पानी की वजह से सूजन बन जाती है, आपके हाथों में सूजन आपको दिखाई देने लग जाती है, कई बार आपके चेहरे पर भी आपको सूजन दिखाई दे सकती है। और वहीं अगले सिम्टम की बात करें तो आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख में कमी आ सकती है। अगर आप किडनी फेलियर की सिचुएशन की ओर बढ़ रहे हैं, आपको किडनी डैमेज का पता करना है और अचानक से आपकी भूख में कमी आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप किडनी फेलियर की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जब भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ जाती है तो आपको भूख में कमी देखने को मिलती है, आपके शरीर में ऐसे लगता है आपको खाने का मन नहीं करता, आप जो भी खाते हैं उसके टेस्ट में भी आपको मेटेलिक टेस्ट आता है, क्योंकि आपके बॉडी में यूरेमिया की अमाउंट बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप ये चीज़ें फेस कर रहे हैं तो भी हो सकता है आप किडनी फेलियर की सिचुएशन को फेस करने वाले हैं, तो इसलिए आप अपना KFT टेस्ट सबसे पहले जरूर कराएं। वहीं अगला कॉमन सिम्टम, इंडिकेटर और साइन हमें जो देखने को मिलता है पेशेंट में, वो होता है उन्हें एक्सट्रीम थकान बनी रहती है, फैटीग बना रहता है। और इसका कारण क्या होता है, जब भी किडनी पेशेंट्स की किडनी सही से काम नहीं करती, तो आपकी किडनी का एक काम ये भी रहता है कि वो आपकी बॉडी में एरिथ्रोपोएटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में मदद करता है, आपकी बॉडी को ऑर्डर करता है कि ये रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन कैरी कर कर आपकी पूरी बॉडी में घूमती हैं, उन्हें अच्छे से बनाए और उनकी मूवमेंट को बढ़ाए। लेकिन जब आपकी
किडनी के फंक्शंस में कमी आती है तो वो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को कम रिलीज करती है और इसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कम होता है। और जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है, अनीमिया की सिचुएशन को आप फेस करते हैं, तो इस सिचुएशन में आपकी बॉडी को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसकी वजह से आपकी मसल्स थकान महसूस करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप 4 कदम भी नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। वहीं एक सिम्टम और देखा जाता है, वो होता है आपको बहुत ज़्यादा खुजली होना, क्योंकि जब भी आपके ब्लड में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ जाती है तो आपको इरिटेशन होने लग जाती है, आपको इचिंगनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपका क्रिटिनिन लेवल बढ़ रहा है, आपका यूरिया लेवल बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में फॉस्फोरस लेवल बढ़ रहा है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप ये सभी इंडिकेटर्स, साइंस और सिम्टम्स फेस कर रहे हैं तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं या फिर आप अपना KFT टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर आप इस वक्त देरी कर देते हैं, इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए खतरनाक हो सकता है आपको किडनी डायलिसिस की प्रोसेस को फेस करना पड़े, जो कि बहुत ही पेनफुल और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। वहीं आपको किडनी ट्रांसप्लांट को भी फेस करना पड़ सकता है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी किडनी कितने समय तक सही से काम करेगी। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आप ये सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।